गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। तो ये स्टोरी टाइम मैं आपके साथ बहुत टाइम से शेयर करना चाहती थी। जब से मेरा मेन चैनल मैंने स्टार्ट किया था, मैं हमेशा से सोचती थी ये स्टोरी ज़रूर एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बेसिकली दिस इज़ माय फेसबुक स्टोरी गाइस। मैंने फर्स्ट एवर जब मैंने मेरा फेसबुक अकाउंट बनाया था एंड कैसे सब कहानी शुरू हुई थी, आई विल टेल यू एवरीथिंग एकदम स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। वो एक एरा ही अलग था। फेसबुक इज़ एवरीवेयर, कुछ अलग ही क्रेज़ चल रहा था फेसबुक का। सबको पसंद था कि अरे यार फेसबुक, तुम फेसबुक क्यों नहीं चलाते हो। अलग ही कुछ क्रेज़ था उस टाइम से। सो आई एम इन क्लास 7th। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंडों ने फ्रेंडों ने कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, ओके। सो मेरे काफ़ी सारे क्लासमेट्स ने अपना फेसबुक अकाउंट बना रखा था। एंड मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ, इतनी बुरी नहीं रही है मेरी फ्रेंडशिप लाइफ, एक दो अच्छे फ्रेंड बने हैं मेरे, मैं काफ़ी अच्छी फ्रेंड है वो मेरी। सो उसका भी फेसबुक अकाउंट बना हुआ था। तो उसने मुझसे पूछा कि शांभवी तेरा फेसबुक अकाउंट है तो तू मुझे ऐड कर लियो। तो आई वाज लाइक नहीं भाई, मैं तो फेसबुक नहीं चलाती हूँ। अब जब क्लास में सब चला रहे हैं, वो एरा चल रहा है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी चला रही है, तो तुम्हें भी एक फोमो हो जाता है कि नहीं मुझे भी फेसबुक चलानी है। तो जिद जुद करके आई थिंक मैंने 7th क्लास में एक टच का फ़ोन ले ही लिया था। हाँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया मेरे पास फ़ोन था, बट मेरे पास कीपैड फ़ोन था जो पापा का एक फ़ोन था। तो पापा ने मुझे वो दे दिया था, पापा ने नया फ़ोन ले लिया था। एक ऐसे फ़ोन था मेरे पास कीपैड वाला। तो 7th क्लास में मैंने लड़के मना के प्यार से झगड़ के कि मेरा स्कूल का काम होना है, मुझे प्रोजेक्ट बनाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, प्लीज़ मुझे फ़ोन दिला दो। तो मुझे अच्छे से याद है मेरे पास इत्तू सा फ़ोन था टच वाला, वो था माइक्रोमैक्स का फ़ोन। एंड उस टाइम माइक्रोमैक्स के फ़ोन आई थिंक बहुत ज़्यादा चले हुए थे। तो आई गॉट दैट फ़ोन। उसके बाद मेरे गाँव के एक भैया आते हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगी वीडियो में। तो मुझे तो फेसबुक अकाउंट बनाना आता नहीं है, क्योंकि भैया मुझे तो नहीं पता था क्या कैसे होता है। तो वो भैया ना मेरे यहाँ काफ़ी टाइम रहे हुए हैं, घर पे आते जाते हैं, अभी भी आते जाते हैं। तो मैं तो छोटी थी, मैं तो कि भैया ये फ़ोन चालू कर दो। फ़ोन कैसे चालू होता है? उन्होंने मेरा मेल वेल बनाया। उसके बाद तो भैया फेसबुक बना दो। अब वो कहते नहीं बेटा, अच्छी चीज़ नहीं होती, तुम व्हाट्सअप चालू कर लो, ठीक है। नहीं, मुझे तो फेसबुक ही बनाना है, मेरा स्कूल का काम है। मेरी मैम ने कहा है कि फेसबुक बना लो। तो फिर मैंने उनसे अपनी फेसबुक आईडी बनवाई थी। एंड मैं इतनी पागल थी उस टाइम, लिटरली मैं इतनी पागल थी। फिर मैंने घर पे मत बताना, ये वो फलाना फलाना, ठीक है। तो घर पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ऐसा उन्होंने नहीं बताया था। बट वो आईडी जो फेसबुक की बनी थी वो बिल्कुल चुपके से ही बनी थी। बेसिकली पापा मम्मी को नहीं पता था कि मैंने फेसबुक आईडी बना ली है, बनवा ली है बेसिकली। एंड गाइस, मैंने बनाई मेरा रियल नेम से थी। उन भैया ने बोला था नहीं बेटा रियल नाम से मत बनाओ, एक काम करो चाचा के नाम से बना लो, मेरे पापा के नाम से बना लो। नहीं भैया मेरा नाम डालो, स्कूल में बोला गया है। तो स्कूल में कुछ भी नहीं बोला। मैंने क्यों स्कूल वाले बोलेंगे कि तुम एक फेसबुक आईडी बना लो अपनी। तो ऐसे ही कुछ हुआ था। एंड आफ्टर दैट हाँ, मैंने मेरी प्रॉपर शांभवी पांडे करके अपनी ऐसे फेसबुक आईडी बनवा ली। उसके बाद मैं इतनी डम्ब थी, एंड मैं अभी भी इतनी डम्ब हूँ कि मैंने जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, लिटरली जो कुरमा खानदान बोलते हैं ना, घर के भी जन कहाँ के गाँव के सब लोगों को पांडे जी की बिटियाँ हूँ करके ऐड कर लिया कि नहीं भाई मैं तो शिवकुमार पांडे की लड़कियों में सबको ऐड करूँगी। मैंने मेरे पूरे खानदान को ऐड कर लिया, भैया बहन भाभी ताऊ जी के बच्चे, मौसी के बच्चे, जो कुछ भी जिन्हें भी मैं जानती थी, मामी के बच्चे, सबको ऐड कर लिया। अब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि उनमें से कोई भी आकर ये बोल सकता है कि चित्रा फेसबुक चला रही है। बट नहीं, हमने तो कर लिया ऐड। और ऐड करने के बाद हम सबसे बताते थे। एंड सबसे मैं चैट करती थी, दीदी कैसे हो, दीदी के बच्चे कैसे हैं, जीजू कैसे हैं, भैया कैसे हैं, भाभी कैसी हैं, सबसे मैं पंचायत करती थी। एंड ऐसे ही टाइम चलता रहा। रात में फेसबुक चलाती हूँ बैठ के, ठीक है। मम्मी तो बेटा क्या कर रही हो? मम्मी स्कूल का वर्क कर रही हूँ, नेट से देख के काम कर रही हूँ, ठीक है। बहुत गलत काम किए हैं मैंने छोटे पे। तो उसके बाद क्या होता है, एक दिन ऐसे भैया आते हैं घर पे रेंडमली, कुछ प्लान नहीं था कि कोई आ रहा है मेरे घर पे। मेरा ना कहीं डर इसलिए भी ऐसे कम हो गया था कि काफ़ी बार मेरे ऐसे रिलेटिव आए, भैया वगैरह आए, दीदी वगैरह आई, तो उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि हाँ ये फेसबुक है। मुझे लगा ठीक है हटो, ये इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, ऐसे रेंडमली बोलेंगे नहीं कि फेसबुक चलाती है चित्रा। एंड सच बताऊँ वो एक एरा ऐसा था, आई थिंक मेरे ही नहीं सबके ही मम्मी पापा ने फेसबुक चलाने का एक अलग सा बड़ा फोमो कर दिया था कि नहीं फेसबुक अच्छी चीज़ नहीं होती है, व्हाट्सअप अच्छी चीज़ नहीं होती, ये सब क्या है, ये तो फालतू की चीज़ें, गलत चीज़ें हैं। एक वो कुछ अलग एरा चल ही रहा था, ये चीज़ और हो गई थी। सो उसके बाद भैया आते हैं, भैया मम्मी के बैठ सुनने के बाद कहते हैं चाची चित्रा आजकल फेसबुक बड़ी चला रही है। अब चित्रा ऐसी, भैया ने क्या बोल दिया, ये क्यों बोल दिया, ये इन्हें शांति नहीं थी, इन्हें चैन नहीं था, ये लगता चुप नहीं रह सकते। तो मम्मी मुझे साइड आई देती हैं। अब मम्मी ने भैया के सामने तो ऐसा प्रिटेंड किया कि अच्छा हाँ नहीं लला, हमें तो पता है कि हाँ ये फलाना। उसके बाद जो मेरी जो कुटाई सुताई जो हुई है ना, वो तो मैं ही जानती हूँ। भैया चले गए। अब मम्मी आती हैं मेरे पास, ये इसीलिए फ़ोन दिलाया था, ये काम करने के लिए फ़ोन दिलाया था मैंने तुम्हें। पापा से लड़के, पापा ने बोला था नहीं ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं, ऐसे मम्मी ने मुझे सुनाया। उसके बाद हर एक मम्मी का डायलॉग ये होता है, शाम को पापा को आने तो फिर देखती हूँ, फिर पापा तुमसे बात करेंगे, तुम्हारे साथ दिमाग ख़राब हो रहे हैं। तो मम्मी ने भी ऐसा मुझसे कुछ बोला कि हाँ शाम को पापा को आने तो फिर पापा से बात करना तुम। अब मैं तो अलग फॉर्म में चली गई, रात में पापा आएंगे, कलेश होएगा, डांट पड़ेगी, क्या होएगा। मम्मी प्लीज़ पापा को मत बोलना, मम्मी प्लीज़ पापा को। मेरी मम्मी भाई, मेरी मम्मी वैसे पापा यही हैं, मैं यहाँ पे स्टोरी टाइम बना रही हूँ, ओके। और मेरी मम्मी इतनी पतिव्रता औरत है कि मेरे पापा से वो कुछ नहीं छिपा पाती हैं, ऐसे सब बता देती हैं। वो उनके पेट में बात हजम नहीं होती जब तक वो अपने प्रिय पति को बैठ के बात ना बता दें, ठीक। फिर मम्मी ने रखा मेरा फ़ोन। अब सुनो मेरी बात, मेरी आईडी नहीं थी लॉग आउट,
ठीक है। बात आई थिंक उस रात तो पापा को मम्मी ने कुछ नहीं बताया था, बड़ा नॉर्मल सा सब रात की थी। मुझे तो मुझे अभी एकदम ये चीज़ याद भी नहीं आ रही है एग्जैक्ट कि पापा को ये बात बताई गई थी कि नहीं। इतना तो मुझे पता है पहुंची तो थी ये बात पापा तक, बट पहले मम्मी ने अपना ट्रीटमेंट दिया था मुझे। मम्मी ने रख लिया फ़ोन, हाँ बताई थी पापा को बात। तो नेक्स्ट डे पापा के सामने जाती है बात, कुछ नहीं, एक ही डायलॉग होता है हर पेरेंट्स का, अब ये फ़ोन पहुंच जाना चाहिए लॉकर में, आज से तुम्हें कोई फ़ोन नहीं मिलेगा। तो बस वही सेम चीज़ मेरे साथ हुई। तो उसके बाद आई थिंक मेरी आईडी लॉगिन रही थी। खैर इतना तो अच्छा है कि मेरा फ़ोन किसी के द्वारा चेक वैक नहीं करवाया गया था, वैसे चेक करवा भी लेते तो कुछ नहीं मिलता। लाइक मैंने फेसबुक आईडी तो बनाई थी, बनाने के बाद मैंने जितना भी मेरा खानदान था, गुरमा खानदान था, सबको ऐड कर लिया था। एंड मैंने दीदी से, भैया से, भाभी से, इन्हीं लोगों से पंचायत करी थी। एंड इसके साथ कुछ था भी नहीं, अगर करवा भी लेते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। डांट पड़ी कि बेटा ये चीज़ गलत होती है, फेसबुक बहुत गंदी चीज़ है। लाइक एक ना उस टाइम एरा ऐसा था कि हर दूसरा पर्सन फेसबुक चला रहा है, हर दूसरा पर्सन नहीं करता फेसबुक तो बहुत गलत चीज़ है, बच्चे बिगड़ जाते हैं उससे, ये वो फलाना फलाना ऐसी चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद भाई मैं भी तो चंट हूँ, मैं भी तो मिस्टर शिव कुमार पांडे की ही लड़की हूँ। मैंने क्या किया, ठीक 15 दिन निकल गए, फ़ोन नहीं दिया गया मुझे। अब मम्मी प्लीज़ दे दो, अब मैं मम्मा पक्का मैं फ़ोन फेसबुक नहीं चलाऊंगी, प्लीज़ फ़ोन दे दो, मैं नहीं चलाऊंगी। तो ऐसे ही करते करते 15 दिन 20 दिन निकल गए। उसके बाद मुझे मिल गया फ़ोन, 15-20 दिन नॉर्मल सब लाइफ के बाद फ़ोन मिल गया। अब मम्मी ने बोला ये जो फेसबुक है ना अपना बंद कर देना। मैं ठीक है मम्मी मैं कर दूँगी बंद। और मैं इतनी छंट इतनी डम्ब दोनों ही, ठीक है, मैंने फेसबुक नहीं किया बंद। मैं फिर से बस फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने जितने भी मेरे घर वाले थे मैंने सबको ब्लॉक कर दिया। लिटरली एक एक ऐसा नहीं, छांट छांट के हर इंसान को मैंने ब्लॉक किया है। उसके बाद क्या हुआ, मेरी डेयरी थी, तो मेरे यहाँ ना एक भैया दूध लेने आते थे, उनका नाम मुझे अभी भी याद है। लाइक 3 लोग थे, उनमें से पता नहीं एक को कहाँ से मेरी आईडी पता चल गई, वो बैंक में नौकरी करते थे बेसिकली। वो आते, आंटी मैंने इसकी आईडी फेसबुक पे देखी। अब समझ जाओ वहाँ पे मेरा हाल। फिर मैंने वहाँ पे घुमाई बात की, नहीं नहीं मम्मी वो तो पहले की थी, वो मुझे बंद करनी नहीं आती थी, पर मैं चला नहीं रही हूँ, पक्का नहीं चला रही हूँ। अब वो भैया कहते लाओ फ़ोन, नहीं लाओ तुम फ़ोन लाओ मुझे। सबके बीच में मेरे में एक बुद्धि आ गई थी। मैंने क्या किया कि जो फेसबुक का ऐप था वो मैंने ऐप डिलीट कर दिया था। मैंने उससे सब कुछ लॉग आउट करके वो ऐप डिलीट करके, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था कि हाँ इस फ़ोन में कुछ फेसबुक है भी। एक यूजी ब्राउज़र करके कोई ब्राउज़र, आई थिंक मुझे उस ऐप का ध्यान नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से यूजी ब्राउज़र ही था। एंड वो ऑरेंज कलर का कुछ ब्राउज़र था, उस पर कुछ वाइट कलर का कुछ बना हुआ था लाइक लोगो टाइप में। उस ब्राउज़र पर मैं चलाती थी फेसबुक। उसमें भी ना, उस समय भी मैं बता रही हूँ, वो यूजी ब्राउज़र में भी एक ओपेरा मिनी करके ऐप था। ओके तो अभी मेरे पापा निकल के गए यहाँ से। ओके तो उस ब्राउज़र के अंदर भी एक ऐप था लाइक ओपेरा मिनी, लाइक यूजी ब्राउज़र के अंदर ऐप था छोटा सा ओपेरा मिनी, छोटा सा करूँगा। तो उस ओपेरा मिनी में मैं मेरा फेसबुक चलाती थी ताकि कोई भी ज़्यादा होशियार चंद वो मेरी आईडी ना पकड़ पाए। लिटरली इस मामले में मैं सच बताऊँगी, मैं मेरे पापा की लड़की हूँ, ठीक है। तो उसके बाद वो भैया ने लाया, लाओ बेटा फ़ोन लाओ, मैं देखता हूँ, मैं देती फ़ोन, लो देखो कुछ नहीं मिलेगा आपको इस फ़ोन में। अब ठीक है ले लिया उन्होंने फ़ोन, आज से स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई फेसबुक नहीं कुछ भी नहीं। और यूजी ब्राउज़र का ना मैं क्योंकि मेरी इतना इंस्टेंट सब कुछ हुआ था, मैंने मेरी फेसबुक लॉग आउट नहीं करी थी। अब मेरे मन में आता था कि ऊपर से ना नोटिफिकेशन तो आ ही जाता था, तो मेरा मन यार प्लीज़ बस कोई नोटिफिकेशन आए भगवान जी, प्लीज़ कोई नोटिफिकेशन आए भगवान जी। ठीक है उन्होंने चेक किया बस नहीं आया नोटिफिकेशन। और उन्होंने मेरे हाथ में फ़ोन पकड़ा, फटाक से नोटिफिकेशन आ गया। मैंने इतनी जल्दी फ़ोन रखा है अपने पॉकेट में कि बस ये वो ना देख ले। उस दिन से मैं उन भैया से इतना डरने लगी हूँ, पता नहीं वो भैया कहाँ हैं। लाइक वो जब भी मेरे घर पे दूध लेने, मैं पता है मैं ये सोचती थी कि बस वो डेयरी तक ही आए, क्योंकि डेयरी पे मैं ही बैठती थी। यार ये भी एक कहानी है, मैं आपके साथ ना एक अगली वीडियो में शेयर करूँगी मेरी डेयरी की स्टोरी। तो बेसिकली अभी यहाँ पे बता दूँगी तो अगली स्टोरी में क्या शेयर करूँगी, ओके छोड़ो। तो मैं हमेशा ना ये ट्राई करती थी वो भैया डेयरी पे ही आएँ और डेयरी पे ही दूध लें और लेके चले जाएँ, घर पे ना आए बिल्कुल भी। एंड क्योंकि वो घर पे आएंगे तो मम्मी का इंटरेक्शन होगा, शायद बातों बातों में कुछ ना कुछ, फिर मेरा बेटा लाओ फ़ोन वाला सीन हो जाए इस वजह से। और मम्मी उन पर बहुत भरोसा करती थी। तो बस बच गए। इसके बाद आई बच के रहने लगी, इतना चुप चुप के रहने लगी थी। मैंने सबको ब्लॉक कर रखा था, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, मेरे आसपास जो रहते थे सब ब्लॉक थे कि भाई कोई आके ये ना बोलते अच्छा चित्रा फेसबुक चलाती है, नहीं तो फिर मेरी लंका लग जाए, फिर मेरा फ़ोन छिन जाए। सो या दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस स्टोरी टाइम। आई जस्ट होप दैट यू गाइस लव लाइक मुझे ना कि स्टोरी टाइम बहुत टाइम से शेयर करना, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। एंड अगर आपकी भी कुछ ऐसी स्टोरी है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो या आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, ओके बाय।